गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी मंडे मॉर्निंग है और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ खुशी के ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए लंच की। तो आज बस उसको ये था कि मुझे वेज सैंडविच लेके जाना है और वेज सैंडविच में वो सिर्फ और सिर्फ खीरे वाला ही सैंडविच खाती है। प्याज टमाटर या और कोई सब्जियाँ उसको सैंडविच में पसंद नहीं आती हैं। तो बस यहाँ पे ब्रेड स्लाइसिस पे मेयोनीज लगा के रखा था खुशी ने ही, और मैंने खीरे के स्लाइसिस लेके और सैंडविच बना दिया। अब इसको बस घी लगा के तवे पे सेक लेंगे। अच्छा, आप लोग बहुत बार पूछते हो जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ कि दीदी आपके पास इलेक्ट्रिक टोस्टर नहीं है क्या, आप हमेशा तवे पे ही क्यों सेकते हो। तो जी इलेक्ट्रिक टोस्टर भी है मेरे पास, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता है उसका सैंडविच, क्योंकि जैसे वेज सैंडविच हम बनाते हैं तो वेजिटेबल्स पूरी ना उसमें पक जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो नहीं टेस्ट आता है। आप तवे पे जब सेकते हो ना तो एक तो सब्जियों का क्रंच रहता है, फिर ब्रेड आपके बहुत कुरकुरे हो जाते हैं, तो उस सैंडविच का अलग ही मज़ा आता है जो तवे पे सेक के सैंडविच बनता है। तो बस यही रीज़न है कि मैं इलेक्ट्रिक टोस्टर में नहीं बनाती हूँ, और इलेक्ट्रिक टोस्टर मेरे पास बहुत पुराना है। जब मेरी खुशी स्कूल जाने लगी थी ना तब मैंने इलेक्ट्रिक टोस्टर खरीदा था। तो जी यहाँ पे ये रेडी हो गया है खुशी का ब्रेकफास्ट। लंच मैंने उसका पैक कर दिया है और आज खुशी को ड्रॉप करने जाएंगे खुशी के पापा। और यहाँ पे आप देखें कि एकदम से लाइट कितनी ज़्यादा, मतलब फोकस जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली कितना ज़्यादा एकदम बढ़ गया है, ग्रीन चादर का वाइट चादर हो गया है। तो ये नया वाला फ़ोन जब से मैंने लिया है ना, मेरे साथ इतनी ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसमें कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, या तो मुझे इसकी सेटिंग्स नहीं समझ में आ रही हैं। बट कैमरा में जाके भी मैंने सारी सेटिंग्स चेक कर ली हैं, जो भी जितनी सेटिंग्स थी मैंने सब इसकी स्टेबल कर दी हैं, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप ये देखो अचानक से फिर लाइटनिंग इसकी अपने आप ठीक हो गई। जब 2 मिनट की वीडियो शूट हो जाती है उसके बाद ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बहुत डाउन चली जाती है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ जब से मैंने ये फ़ोन लिया है। फ़ोन मैंने ये सोच के लिया था कि मेरा पुराने वाले फ़ोन का कैमरा जो थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया था, तो चलो ठीक है कैमरा क्वालिटी अच्छी आएगी, बट ये तो बिल्कुल पुराने वाले से भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। ना तो कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसमें सपोर्ट कर रहा है, मुझे 2-2 3-3 सॉफ्टवेयर्स में जा जाके वीडियो को एडिट करना पड़ता है, वॉइस ओवर अलग वीडियो में करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और लकी आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि लकी को सैटरडे को अचानक से रात को बुखार आ गया और उसको बहुत तेज़ फीवर है। डॉक्टर ने 5 दिन का बेड रेस्ट बोला है। अगर 2 से 3 दिन में बुखार नहीं उतरता है तो उसके बाद फिर उसके टेस्ट होने हैं। तो बस ये है कि लकी इस टाइम पे सो रहा था, तो मुझे ये हुआ कि आज मेरी जो है डस्टिंग वाली हेल्पर भी नहीं आएगी, तो मैं फटाक से अपने घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, फर्स्ट वाला बेडरूम साफ़ करके। और मैं यहाँ आ गई हूँ सेकंड बेडरूम में। और अभी हस्बैंड जो हैं गए हैं खुशी को छोड़ने, तो मुझे ये था कि पहले मैं ये वाला बेडरूम साफ़ कर देती हूँ। अगर ये बेडरूम ऐसे फैला का फैला रहा ना तो वापस आके सो जाएंगे, और जब हस्बैंड लेट ऑफिस जाते हैं ना तो मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और मेरा ये था कि लकी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो माँओं की आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है और काम बढ़ जाता है वो अलग। अभी ये खाने को देना है, अभी ये पीने को देना है, ये। और जब बुखार होता है ना बच्चे को तो बच्चा खाता पीता भी नहीं है। तो सेम चीज़ उसकी है कि वो कुछ भी नहीं खा पी रहा है। संडे भी उसने पूरा ऐसे ही निकाल दिया, और संडे को डॉक्टर्स भी नहीं थे तो 1:30 बजे के आसपास हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। और बस यही रीज़न था कि मंडे मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया, मंडे स्किप हो गया था। और यहाँ जो है मैं बेडशीट में लगा रही हूँ गांठ चारों कोनों पे, क्योंकि गांठ लगाने के बाद क्या होता है कि आपकी जो फिटेड वाली बेडशीट्स आती हैं ये बेडशीट उसकी तरह हो जाती है और बार बार गद्दे से निकलती नहीं है। डेली जो है मेरी हेल्पर झाड़ के बिछाती है, तो मुझे पता ही नहीं था उसने गांठ लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है। बट आज मैं लगी इसको ठीक करने तो मैंने देखा उसने गांठ नहीं लगाई है। मेरी ऑलमोस्ट सभी चादरों में गांठ होती है, और आप ये देखें ये बिल्कुल फिट हो गई है। गद्दों के कोनों में मैंने जो गांठ लगाई थी वहां से कॉर्नर बन जाता है, तो वो फंसा दिया है मैंने। बस अब क्या होगा कि साइड से चादर दबानी रह जाएगी। आप देखें बिल्कुल बहुत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती है, गांठ लगाने के बाद ना बहुत ईजी हो जाता है चादर को सेट करना। और बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो माँओं का काम डबल से भी ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि बच्चे देखो बड़े हों या छोटे हों, बच्चे बच्चे होते हैं। और बच्चे जब बीमार होते हैं, या जैसे लकी को 103 104 बुखार आ रहा है, उससे कम जा ही नहीं रहा है टेम्परेचर उसका, तो उस टाइम पे बच्चों को मम्मी पास में चाहिए होती है, वो मम्मी को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और अभी तो लकी का ये है कि थोड़ा समझदार हो गया है तो उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जब छोटा था और बीमार होता था ना वो एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ता था, एक हाथ से पापा
का हाथ पकड़ता था और दोनों उसको चाहिए होते थे कि नहीं उसके बगल में बैठे रहो जब तक उसको आराम नहीं होता है। तो बस मेरे को यही था कि जब तक वो सो के उठ रहा है ना तो तब तक मैं फटाफट फटाफट अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद तो फिर मुझे उसको टाइम देना ही है। और बच्चा जब बीमार होता है तो आपका जो है एक्स्ट्रा कंसर्न उसको चाहिए होता है, एक्स्ट्रा पैम्पर हम उसको करें, बच्चे को यही चाहिए होता है। तो जी यहाँ पे जो है सुबह जब मैं उठी थी 5 बजे तभी मैंने मशीन लगा दी थी। और ये जो कपड़े मैंने अभी उतारे हैं ये कल के सुखाए हुए कपड़े हैं। हेल्पर आई थी तो वही सुखा के गई थी, तो बस जो है सूख गए थे कपड़े तो वो मैंने उतार लिए हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मैं फैला दूंगी। ये कपड़े मेरे धुल गए थे 6:30 बजे तक, 6:15 6:30 तक, क्योंकि आजकल जो है साइकिल में थोड़ा सा बढ़ा के लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने दूसरा लॉट लगा रखा है, तो ये रहेगा कि दिन में जब धूप निकलेगी और ये कपड़े सूख जाएंगे ना तो इनको उतार के जो मैंने दूसरा लॉट लगाया है वो भी मैं फैला दूंगी। तो कपड़ों का काम निमट जाएगा। अब कल जैसे ही धानु आएगी तो वो सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारियों में लगा देगी, जो प्रेस करने के कपड़े होंगे उनको वो बांध के चली जाएगी। तो बस मैं यही करती हूँ। जिस दिन वो छुट्टी होती है ना उसकी, तो उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा काम मेरे से हो पाए या कपड़े जितने ज़्यादा मेरे से निपट पाए ना मैं निपटा दूँ। असल में सुखाने की दिक्कत रहती है। गर्मियों में तो फिर भी 2-2.5 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में कपड़े नहीं सूख पाते। और मेरे पास यही एक बालकनी है जिसमें धूप आती है और जिसमें मैं कपड़े सुखा सकती हूँ। अब इस बालकनी में मैंने पौधे भी रख दिए हैं, तो स्टैंड रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, ना बैठने की जगह, ना उठने की जगह, ना घूमने फिरने की जगह, बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं इसमें स्टैंड भी नहीं लगाती हूँ। तो बस कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लॉट धोऊँ, एक लॉट के कपड़े सूख जाएँ तब मैं नेक्स्ट लॉट के कपड़े जो है वो फैलाऊँ। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे मेरा काम चलता रहता है। और कपड़े सुखाने लगी थी तब तक जो है लक्की उठ गया था, तो बस लक्की का थोड़ा ब्रश वगैरह करा के और मैं यहाँ लगी हूँ उसके लिए नाश्ता देने के लिए, क्योंकि उसको दवाई लेनी है। एक खाली पेट वाली है वो मैं उसको दे चुकी हूँ, और अब नाश्ता करके और उसके बाद फिर वो बाकी की दवाइयाँ लेगा। नाश्ते में भी क्या है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है, उसको सब कुछ कड़वा लग रहा है, और इसी वजह से मैंने उसके लिए चाय चढ़ाई है। तो चाय ब्रेड दे दूंगी, अगर थोड़ा बहुत खाएगा तो खा के और दवाई ले लेगा। तो जब तक उसकी चाय बन रही है तब तक मैं लगी हूँ अपनी किचन को समेटने, क्योंकि किचन आप देखें बहुत मैसी हुआ पड़ा है। जब आप नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी घर में आप कुकिंग करते हैं तो मैस होता ही है थोड़ा बहुत, और मॉर्निंग के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी दूध लेके आए थे खुशी के पापा, खुशी को छोड़ के आए तब, तो बस एक पैकेट मैंने बाहर रख लिया था। इसको मैं काट के और फ्रिज में रख दूंगी। जैसे ही टाइम लगेगा मैं दूध को उबाल के रख दूंगी, क्योंकि दिन में अगर लकी को दूध देना भी हुआ तो फिर मैं ये है कि थोड़ा सा गरम गरम दूध ही मैं उसको दूंगी, क्योंकि उसके गले में भी थोड़ा सा दर्द है। तो बस यहाँ पे जो है साथ साथ मैं लगा दे रही हूँ बर्तन भी, और जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है ना मैं उठा के रख देती हूँ। मेरा ये नहीं रहता है कि हेल्पर दीदी आएंगी तो वही करेंगी, जितना काम मेरे से हो पाता है उतना काम मैं करती हूँ। क्योंकि जब आप काम करते रहते हो ना तो आपका शरीर बहुत फिट रहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मेरा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेके मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो उस कंडीशन में मैं हल्का फुल्का काम करती हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ कि मेरी बॉडी पे प्रेशर आए या मेरे पेट पे प्रेशर आए या मुझे कोई हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इस तरीके के काम मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट जितना काम मेरे से हो पाता है ना उतना काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ जो है बर्तन भी मैंने साथ साथ लगा दिए। नीयत मेरी यही रहती है कि बर्तन लग जाते हैं ना तो काउंटर टॉप बहुत खाली खाली बहुत अच्छा लगता है, जगह थोड़ी सी मिल जाती है। क्योंकि ये किचन दिखने में बड़ी है लेकिन जगह इसमें एक्चुअल में कम है। तो यहाँ जो है मैंने लकी के लिए चाय बना दी है और अब मैं लगी हूँ उसके लिए ब्रेड सेकने। तो कल जो है मैंने उसको बिना घी लगाए ब्रेड दिया था, उसने नहीं खाया। तो आज मैं बहुत हल्का हल्का सा ब्रेड पे घी लगा के और तवे पे सेक रही हूँ, क्योंकि कल था ना मैंने ऐसे ही सेक के दे दिया था तो उसको बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था, एक ही बाइट खाया था। तो आज मुझे ये हुआ कि हल्का सा मैं घी लगा देती हूँ। और बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी मुसीबतें हो जाती हैं कि बस पता ही नहीं चलता है बच्चे को क्या दे खाने के लिए क्या ना दे खाने के लिए। और बच्चे नहीं यार, बड़े भी जब बीमार होते
हैं ना तो मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो जाता है कि कुछ भी आपका खाने का मन नहीं करता है। तो जी यहाँ पे लग गई है लकी की नाश्ते की प्लेट, और अभी इसको नाश्ता करा के और दवाई दे दूंगी मैं। तो ये है कि ये दवाई लेके सो जाएगा, क्योंकि ये बस सोए ही जा रहा है। इतना तेज़ इसको बुखार है, बहुत तेज़ इसको बुखार है। और जब ये बीमार होता है ना तो हमारी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके साथ स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। और अगर ये 2-3 दिन में ठीक नहीं होता है तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है स्टार्टिंग से ही। तो बस यही हमें डर लगा रहता है। तो जी लक्की को नाश्ता देने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ हस्बैंड के लंच की तैयारी करने के लिए, और लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो प्याज मैंने चॉप कर लिया है, और लक्की के लिए भी आज मैं थोड़ा सा पोहा ही बनाऊंगी, क्योंकि रोटी उसका खाने का मन नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने राई का छौंक लगा के प्याज डाल दिया है, और थोड़ा सा हल्दी मैंने तेल में ही भून लिया है, क्योंकि मैं टमाटर नहीं डालती हूँ पोहे में। और अगर आप टमाटर डालते हैं पोहे में तो हल्दी जो है टमाटर के साथ पक जाती है, लेकिन जब टमाटर नहीं डालते हो ना तो उसको तेल में ही थोड़ा सा पका लो, तो हल्दी का कच्चा कच्चा फ्लेवर नहीं आता है, कड़वास नहीं आता है। और यहाँ मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पोहा। मैंने मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मिर्च के लिए लकी को डॉक्टर ने मना किया है कि उसको बिल्कुल भी मिर्च नहीं देनी है। तो बस इसलिए मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ नमक डाला है और हल्दी डाली है। इसको 2 मिनट के लिए भून लिया है, और पोहा जो है वो मेरा बनके रेडी हो गया है। इसमें से पहले मैं लक्की के नाश्ते के लिए थोड़ा सा पोहा निकाल लूँगी, लेकिन इसको मैंने पहले ना अच्छे से खूब मिक्स कर लिया है, ताकि जो मसाले हैं वो सारे पोहे में कोट हो जाए। और अब मैं इसमें ऊपर से डालूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि बड़ों को तो देखो मिर्च चाहिए ही है, नहीं तो बिल्कुल फीका फीका हो जाता है। और इसमें मैंने निचोड़ दिया है आधा नींबू। और बस बहुत प्लेन खाते हैं ना खुशी के पापा पोहा, तो मैं थोड़ा सा मिर्च इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो ये है कि थोड़ा सा चरचरापन आ जाता है ना, तो खाया जाता है। अगर इसमें मूंगफली हो, इसमें नमकीन हो, इसमें अनार हो, या इसमें टमाटर वगैरह हो, तो थोड़ा चटपटा सा बन जाता है। और यहाँ लंच की तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में उनको खाना था बनाना सैंडविच। तो बस यहाँ पे मैंने सारे सैंडविचेस बना के रख लिए थे, और अब मैं हल्का हल्का घी लगा के इनको लगी हूँ सेकने। अच्छा, बनाना सैंडविच के लिए मेरे पास रजत जी का कमेंट आया था कि दीदी आप रेसिपी शेयर कर दो। तो रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। वो एक्चुअली इसमें ऑरिगेनो और बहुत सारे मसाले वसाले लगा के बनाते हैं, तो उनसे नहीं बन पाया था। तो ब्रेड स्लाइस पे आप सिंपली मेयोनीज लगाएं, बनाना स्लाइसिस लगाएं, और बस आप सेक लें उसको, तो बनाना सैंडविच बन के रेडी हो जाता है। बनाना सैंडविच में बहुत तामझाम नहीं होता है, बहुत सिंपल सैंडविच है, बहुत डिलीशियस और बहुत हेल्दी सैंडविच होता है। तो जी बस यहाँ पे जो है नाश्ता खुशी के पापा का हो रहा है, और मैं साथ साथ लगी हूँ उनका लंच पैक करने के लिए। तो लंच में मैंने 2 टिफ़िन में डाला है पोहा, क्योंकि ये रहता है कि साथ में कोई और भी अगर डाइटिंग कर रहा है, कई बार होता है कि मैं अगर एक डब्बी देती हूँ ना, मतलब एक टिफ़िन देती हूँ ना, तो बस कोई साथ में बैठ जाता है और फिर वो कम रह जाता है। तो बस मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो अच्छा रहता है, कम नहीं रहना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो तो बच के घर में आ जाता है। और यहाँ मैंने एक डब्बी में डाल दिया है मिर्च का अचार। अच्छा, मिर्च के अचार की रेसिपी मैं आज भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कल के ब्लॉग में फॉर श्योर आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मिर्च के अचार की रेसिपी मेरे दूसरे फ़ोन में है और वो रेसिपी इस फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। तो उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, और यहाँ पे इस ब्लॉग को करेंगे हम एंड। मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।